हेलो, नमस्कार प्रस्तुति। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 और पशु परिचर एग्ज़ाम 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और साथ ही साथ ये जो प्रश्न हैं, आने वाले दिनों में जो आपका सीईटी का पेपर है, सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और देखिए, इस चैनल पर हम वही प्रश्न देख रहे हैं इन क्लास में जो एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं और बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? और देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? चलिए, तो देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को आप एंड तक वॉच करिएगा, ठीक है? तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कक्का नृत्य का संबंधित क्षेत्र है। तो देखिए, कक्का नृत्य का संबंधित क्षेत्र कौन सा है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 बाड़मेर, ऑप्शन 4 है पाली। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से कक्का नृत्य का जो संबंधित क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जैसलमेर, ठीक है? तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था क्या कहलाती है? तो देखिए साथियों, गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था क्या कहलाती है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पलेरू, ऑप्शन 2 हेलेरू, ऑप्शन 3 चलेरू और ऑप्शन 4 है पेरीहो। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। खास करके जो आने वाले दिनों में सीईटी का एग्ज़ाम है 27 सितंबर से, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है? तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हेलरू कहलाती है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बतौर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कार्य नहीं किया? तो देखिए, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सचिन पायलट, ऑप्शन 2 माहिपाल मदेरना, ऑप्शन 3 कमला बेनीवाल, ऑप्शन 4 थे बनवारी लाल बेरवा। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने बतौर बतौर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कार्य नहीं किया? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिपाल मदेरणा। इन्होंने बतौर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, ठीक है? चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, औद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी नामक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि औद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी नामक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है, ठीक है? तो ये ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 थे बीकानेर। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ठीक है? तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, किस शासक को 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की थी? तो देखिए, ऐसा कौन सा शासक है जिसने अंग्रेजों का साथ देने के लिए उन्हें अंग्रेजों द्वारा 1857 ईस्वी में साथ दिया था, तो उन्हें अंग्रेजों द्वारा जो उपाधि दी गई, ठीक है? तो उपाधि का नाम है सितारे हिंद।
तो ये कौन से राजा हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 राम सिंह द्वितीय जो कि जयपुर के थे, सरदार सिंह बीकानेर के, ऑप्शन 3 महाराजा मदन पाल करौली के, और ऑप्शन डी है राम सिंह बूंदी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह राजा जिन्हें अंग्रेजों का 1857 में अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों द्वारा सितारे हिंद की उपाधि दी गई, ये राजा हैं राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 यशपाल, ऑप्शन 2 मनोहर पाल, ऑप्शन 3 महेंद्र पाल, ऑप्शन 4 है महिपाल। तो देखिए प्रतिहार वंश का इन चारों में से अंतिम शासक कौन था, तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यशपाल। ठीक है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमें ऑप्शन दे रखे हैं और इन सभी ऑप्शन में से हमें मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन किस सन के लिए सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 1 है 1910। तो देखिए 1910 में कौन से सभा की स्थापना हुई थी, सभा या संघ की स्थापना। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से 1910 में जो है आचार्य सुधारिणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 का मिलान जो है ऑप्शन 3 के साथ, मारवाड़ सेवा संघ। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन सी इस ऑप्शन बी का मिलान होगा। ठीक है, और ऑप्शन 3 है 1919 में। तो देखिए 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और देखिए 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार इनका कोट ये मिलान होगा, तो इसके कोट के अंदर 4 3 2 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1 वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन 2 विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन 3 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 है बलवंत सिंह मेहता। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन जिसके द्वारा किया गया, ये है आचार्य कृपलानी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा इसे। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्न में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो देखिए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा माउंट आबू का राजस्थान के एकीकरण दिया गया था, एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, यानी कि राजस्थान में माउंट आबू को मिलाने का श्रेय दिया जाता है।
तो ये कौन से व्यक्ति हैं? तो इसके ऑप्शन है भीम सिंह ऑप्शन 2, कुंवर सिंह ऑप्शन 3, हीरालाल शास्त्री ऑप्शन 4 है, गोकुल भाई भट्ट। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से राजस्थान में माउंट आबू के एकीकरण का जिन्हें श्रेय दिया जाता है यह है गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, विद्याशाल भंजिका और बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो देखिए काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका और बाल रामायण तथा बाल भारत, इन सभी ग्रंथों की रचना करने वाले कौन है उसका नाम पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 विजयपाल, ऑप्शन 2 राजेंद्र पाल, ऑप्शन 3 महेंद्र पाल, ऑप्शन 4 थे राजशेखर। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, अगर आपको इस प्रश्न का सही आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से, इन सभी ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजशेखर द्वारा काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की गई है। तो इसका ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी एग्ज़ाम 2024 के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।